चलो एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसको समझने की कोशिश करना। मनीष, नवन एंड वैभव आर पार्टनर्स इन ए फर्म। बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1st April 2016 वेयर 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। अगेन 3 पार्टनर्स दिए हैं और तीनों का 1 अप्रैल को हमें बैलेंसेस दिया हुआ है, ठीक है। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स ए वैभव शैल बी क्रेडिटेड फॉर 40,000 ऑफ सैलरी पर एनम। ये तो बहुत सिंपल है। वैभव को हमें क्या देना है, सैलरी देना है। डेबिट साइड में लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के। आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी कॉमा 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स। इसका मतलब क्या, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है तीनों पार्टनर्स को 10%। फिर 10% टू ऑल पार्टनर्स and extra remuneration to Vaibhav as provided in this paragraph B. Vaibhav shall be entitled to 10% of the profits in excess of 35,000। मतलब हमें ये सिंपल, तो ये तो समझ में आया कि वैभव को हमें एक्स्ट्रा क्या पे करना है, रेम्यूनरेशन पे करना है, ठीक है ना। रेम्यूनरेशन निकालना कैसे, रेम्यूनरेशन निकालना है हमें, वैभव शैल बी इंटाइटल्ड टू 10% ऑफ ऑल प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ 35,000। जितना भी प्रॉफिट्स हम निकालेंगे प्लस माइनस करके, उसमें से 35,000 माइनस कर देंगे। मतलब जो भी प्रॉफिट है इन एक्सेस ऑफ 35,000, तो प्रॉफिट जितना भी होएगा उसमें से 35,000 माइनस कर देंगे। और जो उसको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देना है वो आफ्टर चार्जिंग है। तो इसका मतलब हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट, ठीक है। मनीष इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट्स अंडर ए, बी एंड सी। देखो यहाँ पर भी क्या है, आफ्टर चार्जिंग ए, बी एंड सी। उसको हमें क्या देना है, 1/3 ऑफ द प्रॉफिट्स। यहाँ पे भी सेम, हम लोग यहाँ पे 1/3 दिया है तो बस 100 नहीं करके हम लोग वहाँ पे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और फिर क्या है आगे, द बैलेंस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन नवन एंड वैभव इन द रेशियो ऑफ 4:1। तीनों में डिवाइड करना, बाकी के जो प्रॉफिट बच जाएगा वो 4:1 में डिवाइड करना है। The profits for the year ended 31st March before making any provision of the above was 3,30,000। Profit हमें दिया 3,30,000। You have to prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. During the year, Manish, Navan and Vaibhav withdrew the amount for personal use 20,000, 15,000 and 10,000 respectively। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो अपन ने बना ही लिया, और इसके साथ साथ हम लोग एक और अकाउंट बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर्स का बना लेंगे। चलो तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेंगे हम लोग, मनीष, नवन एंड वैभव। मनीष, नवन एंड वैभव। मनीष, नवन एंड वैभव, ठीक है। चलो जो जो पहले दिया है एकदम सिंपल वो हम लोग लिख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपने को नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 3,30,000, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। कैपिटल का बैलेंसेस हमें दिया हुआ है, कैपिटल का बैलेंस है 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख, ये जो दिया हुआ है वो सब हम लिख लेते हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स दिया हुआ है तीनों पार्टनर्स का, तो ड्राइंग्स इसके डेबिट साइड में लिख देंगे। ड्राइंग्स है 20,000, 15,000, 10,000, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 20,000, 15,000 एंड 10,000। जो जो इन्फॉर्मेशन जो सिंपल थी वो हमने पहले एक बार यहाँ पे लिख ली। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट भी बहुत सिंपल है। वैभव को हमें क्या देना है, सैलरी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैलरी टू वैभव, वो देना है हमें 40,000, तो यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट हम लोग 40,000। इसका सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, इसके क्रेडिट साइड में क्या आएगा, यहाँ पे बाई सैलरी, और वैभव के अकाउंट में हम लोग लिख देंगे 40,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट में एटलीस्ट ये तो समझ में आ रहा है कि हमें 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। चलो पहले वो लिख लेते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स है, मनीष, नवन एंड वैभव। 10% चार्ज करना है तो ये आ जाएगा 40,000, इस पे आ जाएगा 30,000 और इस पे आ जाएगा 20,000, ये टोटल आ गया 90,000। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस पे आ गया 40,000, ये आ गया 30,000 और ये आ जाएगा 20,000। अब
अब हमें क्या देना है, एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन टू वैभव, लेकिन आफ्टर प्रोवाइडिंग वैभव सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 35,000। तो चलो हम लोग पहले प्रॉफिट की वर्किंग कर लेते हैं। प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3,30,000। इसमें से हमें क्या क्या माइनस करना है, सबसे पहले सैलरी माइनस करनी है इसकी 40,000, और इसमें से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 90,000। ये माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो बच रहा है 2 लाख, और इसमें से एक्सेस 35,000, मतलब 35,000 तक तो हमें कुछ भी नहीं देना है। तो ये कितना बच गया, 1,65,000। अब एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देना है आफ्टर चार्जिंग। तो फॉर्मूला क्या आएगा रेम्यूनरेशन का, नेट प्रॉफिट मतलब 1,65,000 इंटू रेट है 10%, और अपॉन आ जाएगा 10% ही है ना, 10%, और ये आ जाएगा अपॉन 100 प्लस 10। अब ये सॉल्व करते हैं, 1,65,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 110, तो ये आ रहा है हमारा अमाउंट 15,000। तो ये हम लोग एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन आ गया अपना, यहाँ लिख देंगे टू रेम्यूनरेशन टू वैभव 15,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे बाई रेम्यूनरेशन, और ये अमाउंट आ गया 15,000। ठीक है, ये भी लिख लिया अभी हम लोग ने। अब लास्ट एडजस्टमेंट क्या है, देखो, मनीष is to have 1/3 of the profits after charging all amounts under A, B, C। मनीष को भी हमें 1/3 देना है, लेकिन वो भी है आफ्टर चार्जिंग। अब आफ्टर चार्जिंग A, B, C का मतलब अब अपना प्रॉफिट कितना बच रहा है, देखो 1,65,000 यहाँ तक था, 1,65,000 में से अपन ने 15,000 नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना बच रहा है अपना। ठीक है ना, प्रॉफिट अब देखो 3,30,000 पहले हमारा प्रॉफिट दिया हुआ था, माइनस 130 और 145, तो ये माइनस कर देंगे हम लोग 1,45,000। चेक करते हैं, 3,30,000 माइनस 1,45,000, तो ये आंसर आ रहा है 1,85,000। तो प्रॉफिट हमारा कितना बच रहा है, 1,85,000। ठीक है, अब क्या लिखा वहाँ पे देखो, मनीष इज टू हैव 1/3 ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल अमाउंट्स अंडर A, B एंड C, मतलब C में ये एडजस्टमेंट दिया है, तो हम लोग यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे। ये मेरा प्रॉफिट हो गया, इनटू कितना देना है 1/3, और 1 + 1/3 मतलब रेट अपॉन 100 प्लस। अब 100 क्यों नहीं लेंगे, अगर परसेंटेज होगा तो 100 लेंगे, परसेंटेज नहीं है तो फिर हम लोग कितना लेंगे, सिर्फ 1 लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1,85,000 इंटू ये आ गया 1/3 अपॉन ये कितना आएगा 3 + 1 तो 4/3, फिर ये ऊपर जाएगा तो 185 इंटू 1/3 इंटू ये क्या हो जाएगा रिवर्स 3/4। अब ये चेक करते हैं आंसर कितना आता है, तो ये 185 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 46,250। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया, ये इसका शेयर हो गया प्रॉफिट का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स लिख लेंगे एक बार हम लोग, मनीष, नवन और वैभव। और हमने ये जो वर्किंग की है ये किसकी की है, ये हमने करी है वैभव मनीष की। तो मनीष के अकाउंट में हम लोग लिख देंगे कितना, मनीष के अकाउंट में आ जाएगा 46,250। ठीक है, मनीष को हमने 1/3 दे दिया, और जो बैलेंस बचेगा वो नवन और वैभव में कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 4:1 में। अब बैलेंस प्रॉफिट कैसे बचेगा, 185 था, 185 में से 46,250 हमने दे दिया, तो 185 में से हमने 46,250 दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा 138,750। इसको डिवाइड करना है हमें 4:1 में, तो डिवाइड करेंगे पहले 5 से, तो वैभव का आ जाएगा 27,750 करेक्ट, और नवन का आ जाएगा इंटू करेंगे 4 से तो 1,11,000, और ये टोटल कितना आएगा 1,85,000। ठीक है, थोड़ा सा अलग था सम 3,30,000, और ये भी आ जाएगा 3,30,000। ठीक है, और इसका सेकेंड इफेक्ट अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मनीष के अकाउंट में लिख देंगे 46,250, इसके अकाउंट में आ जाएगा 1,11,000, और यहाँ पे आ जाएगा 27,750। ठीक है, बस अब ये क्लोज करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे बैलेंसेस फाइंड कर लो। ठीक है, फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, होप तुम्हें सारे वीडियोस तुम्हें सब पसंद आ रहे होंगे, लेक्चर्स तुम्हें समझ में आ रहा होगा।
ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम है फ्रेंड्स तुम्हारे लिए। इस बार स्कूल कब खुलेंगे ये किसी को भी आइडिया नहीं है, क्या पता सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या डेट्स पे खुलेंगे, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन जब भी खुलेंगे तो ये समझना कि जो लेक्चर्स वगैरह होंगे, जो भी स्टार्ट होंगे वो आगे से ही स्टार्ट होंगे। पहले से वापस से स्टार्ट करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि फिर उतने ही टाइम में सारा सिलेबस कंप्लीट करना इट्स वेरी इम्पॉसिबल। ठीक है, तो बस इसी को आप समझ लीजिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है और मैक्सिमम हमें चैप्टर्स ऐसे ही कंप्लीट करने हैं। ये तुम्हारे लिए एक बहुत चैलेंज वाला काम है। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज एक आमने सामने होता है तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे माइंड में डाउट आए तो तुम फटाफट मुझे पूछ सकोगे सर ये डाउट्स आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पहले मैं वीडियो बना के तुम्हें भेज रहा हूँ, फिर तुम उसको पढ़ते हो और फिर उसी टाइम पे तुम्हें वापस से कभी कोई डाउट्स आ जाता है तो वो तुम्हारे माइंड में रह जाता है। ठीक है, इसका बेनिफिट एक ये भी है कि फॉर एग्जांपल कभी जैसे स्कूल में अगर हम सामने सामने पढ़ रहे होते हैं और कोई क्लास अगर तुम्हारी मिस हो जाती है तो वो सुनने के लिए तुम्हारे फ्रेंड से हेल्प लेनी होती है, लेकिन फ्रेंड्स तुम्हें कितना सिखा पाता है वो बहुत अलग बात होती है। तो तुम्हारे पास एटलीस्ट एक ये सामने सोल्यूशन तो है कि हाँ चलो मैं कभी भी अगर मेरी क्लास आगे पीछे भी होगा तो मेरे पास वो वीडियो है, वो वीडियो को फिर से जाके हम लोग एक बार देखेंगे तो हो सकता है हमारी चीज़ें क्लियर हो जाए। लेकिन फिर भी कभी भी अगर तुम्हें लगे कि मेरी हेल्प की ज़रूरत है तुम्हें, या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो तुम लोग मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। एनी टाइम तुम लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। तुम्हारे डाउट जो भी है मुझे व्हाट्सअप पे भेज दीजिए, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नंबर नोट डाउन कर लो फटाफट, 7073245333। ठीक है, सबसे पहले एम के जैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमें एक प्लेटफॉर्म बनाया कि आप और हम एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो क्लास आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ लिया वो क्या पढ़ा है हमने कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम लोग क्या क्या अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैसे बनता है, कब बनता है, वो तुमने सब सीखा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने मेथड्स होते हैं बनाने के लिए, वो तुमने सब सीखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब की वर्किंग कैसे करते हैं वो तुमने सबने सीखा। अब हम इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा है गारंटी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग अपना टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। ये इजी है थोड़ा सा समझने में, तुम्हें सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल, तुम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पढ़ के अब तुम लोग 12th में आ गए, तो हर साल तुमने क्या किया होगा, हर एक स्टैंडर्ड की तुम लोग ने अलग अलग क्लास बुक्स बनाई और जैसे तुमने वो क्लास पास कर ली वो बुक्स तुमने साइड में निकाल के रख ली। ठीक है, फिर जब नए क्लास में गए तो फिर से तुमने नई बुक्स खरीदी, फिर वापस से वो पढ़ा और वापस से वो उसको साइड में रख दिया। ऐसे ही करते करते तुमने क्या किया, हर साल जिस साल को हम पढ़ लेते हैं उसकी बुक्स हम साइड में निकाल के रख लेते हैं। तो वैसे ही फ्रेंड्स बिजनेस में भी होता है। बिजनेस में तुमने 11th में पढ़ा था कि हम लोग हर एक छोटा छोटा अकाउंटिंग ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं और उस अकाउंटिंग ईयर का हम क्या फाइंड करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, या हमारे पास कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, ये हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, नाउ अब हर साल हमने एक प्रॉफिट हमारा फाइंड कर लिया है, जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज है इसको कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग नेक्स्ट ईयर लेकर जाते हैं। फिर हमें बाद में पता चलता है कि लास्ट ईयर हमने कुछ चीज़ें मिस कर दी है या फिर हम कुछ एंट्री पास करना भूल गए। तो अब हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि वो हम लास्ट ईयर की बुक्स फिर से ओपन करें और उसमें वो एंट्री करें, फिर वापस से जो चेंजेस होंगे फिर से हम कैरी फॉरवर्ड करें। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हम लोग नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज लास्ट ईयर की हमने बुक्स क्लोज कर दी है, जो प्रॉफिट आया था उसके पे टैक्स भर दिया है और जो बैलेंस था वो हमने फिर से अपने न्यू बुक्स में कैरी फॉरवर्ड कर लिया है। ठीक है, तो अब जो लास्ट ईयर जो हमारी मिस्टेक्स हो गई थी उसको हम रेक्टिफाई कब करेंगे, इस ईयर करेंगे। तो इस ईयर हमें क्या करनी है, हमारे रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। गलत लिख दिया है मैंने, इट्स नॉट पास, इट्स पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट मतलब पिछला और एडजस्टमेंट जो हम पीछे भूल गए थे वो एडजस्टमेंट की एंट्री हम लोग इस साल पास करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ इसको हमें करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। पास्ट एडजस्टमेंट करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है कौन सा, एक सिंगल एंट्री पास करके, एक सिंगल एंट्री पास करके हम लोग एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। और सेकंड है हम लोग कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे और लिख देते हैं, बाई पासिंग
सिंगल एंट्री या फिर बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाय पासिंग सिंगल एंट्री। अच्छा, उसके भी पहले कि हम लोग कौन से एडजस्टमेंट हम भूल गए हैं। जैसे अब जो हम एडजस्टमेंट भूलेंगे, नॉर्मली वो एडजस्टमेंट कौन से होंगे, पार्टनर्स से रिलेटेड। मतलब जैसे पार्टनर्स से रिलेटेड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, फिर है wrongly distribution of profit, ये सारी चीजें। अब ये सब किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो हमने दिया ही नहीं होगा या फिर ज़्यादा दे दिया है, कम दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसकी एंट्री नहीं करी है। सैलरी, कमीशन ये हम भूल गए। जो प्रॉफिट्स था वो हमने रॉन्ग रेशो में डिवाइड कर दिया है ना। ये सब तो हमने पिछले साल या तो भूल गए थे या फिर हमने कम ज़्यादा दे दिया है। तो अब लास्ट ईयर की तो अपनी बुक्स क्लोज हो गई है। अब ये सारे एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, इस ईयर करेंगे। तो अब बाय पासिंग सिंगल एंट्री, अब ये सब हमें सिंगल एंट्री पास करके कैसे करना है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा, एनालिटिकल टेबल। हम एक एनालिटिकल टेबल बना के हम ये जो भी एडजस्टमेंट है वो रेक्टिफाई करेंगे। तो अब ये एनालिटिकल टेबल में हमें क्या क्या लिखना होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्म और हमारे जितने भी साझेदार थे उसके नाम लिख लेना है। फिर ये फर्म के नीचे लिखना है हमें डेबिट और क्रेडिट, और जितने भी पार्टनर्स हैं उसके नीचे भी लिखेंगे हम डेबिट और क्रेडिट। अब ये टेबल बनाना तुम्हें इजीली आ जाएगा। अब देखो ये फर्म का मतलब क्या होता है, ये फर्म कौन सा अकाउंट है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये जो ए और बी हमने लिखा है ये हमारा कौन सा अकाउंट है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। इसका मतलब इस एनालिटिकल टेबल में हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी ले लिया और हमने हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ले लिया है। अब यहाँ पे हमें लिखना है पर्टिकुलर्स कि जो जो चीज़ हम भूल गए थे और जिसका एडजस्टमेंट अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो फर्स्ट जैसे हम क्या भूले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। या तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं है, या फिर हमने ज़्यादा रेट पे दे दिया है, या फिर हमें कम रेट पे दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये एडजस्टमेंट समझना कैसे, बहुत इजी है। तुम लोग ये सोचो कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ पर लिखते हैं। तो ये तुम्हें याद है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट, डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन लिखते हैं, और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ आएगी बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आएगी इसके डेबिट साइड में। अपन एग्जांपल से लेके करते हैं, जैसे ए और बी दो पार्टनर्स है, इनकी कैपिटल है समझो 1 लाख और इसकी है समझो 2 लाख। तो 1 लाख पे 10% कितना आ जाएगा, इसके डेबिट साइड में लिखेंगे 1 लाख पे 10% 10,000 और इस पे आ जाएगा 20,000। तो टोटल हमें इंटरेस्ट कितना देना है 30,000। तो यहाँ पे लिख दिया इसके डेबिट साइड में 30,000। यहाँ अगर डेबिट लिखा है तो पार्टनर्स में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। बस ये एक चीज याद रखनी है, बहुत सिंपल तरीका, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अगर डेबिट में आएगा तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा। फिर हम क्या भूल गए, जैसे हम सैलरी और कमीशन भूल गए। समझो हमें ए को और बी को सैलरी देनी है 10,000 ईच। तो 10,000 20,000 हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ये लिख दिया हमने सैलरी और कमीशन। थर्ड हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझो दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रही है 5,000। तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, इसके क्रेडिट साइड में। तो 10,000 इसके क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे भी 5,000 और यहाँ पर भी 5,000। ये आ गया। अब हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया, जो जो हम भूल गए थे वो हमने सारी एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली। अब हमें सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, तो सबसे फर्स्ट हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, फर्म। फर्म मतलब क्या है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब कैसे करना है, देखो यहाँ की टोटल कितनी है 50,000, यहाँ की कितनी है 10। तो जो टोटल ज़्यादा है वो हमें दोनों साइड लिखनी है। यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, दोनों सर यहाँ 50 है, तो जो ज़्यादा है वो हमें दोनों साइड लिखनी है। फिर
इस 50 में से हम 10 को क्या करेंगे माइनस, तो बैलेंस कितना बचेगा 40,000। अब ये 40,000 फर्म मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आया है। नॉर्मली एप्रोप्रिएशन के बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड में। डेबिट साइड का मतलब प्रॉफिट, ये आया, इसका मतलब क्या है, लॉस। तो तुम्हें फर्म में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो ये लॉस है। अब ये लॉस को हमें क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब रेशो क्वेश्चन में दिया होगा, और अगर नहीं दिया होगा तो हम लोग कौन सा रेशो में बांट देंगे, इक्वल रेशो में बांट देंगे। चलो यहाँ पे इक्वल बांटते हैं कैसे, देखो यहाँ पर क्रेडिट, फिर से हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और यहाँ पर भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। एकदम सिंपल सा रूल है, यहाँ डेबिट तो यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट तो यहाँ पे डेबिट। फर्म का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। अब बचता है पार्टनर्स। देखो कैसे करना है, सबसे पहले ए का डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 25,000, फिर इसका क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 20,000, फिर बी का डेबिट का टोटल कितना आ रहा है 25,000, और इसका क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है 30,000। हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ टोटल करी, डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल, डेबिट की टोटल, क्रेडिट की टोटल। अब क्या करना है, देखो अब ये ए का डेबिट क्रेडिट कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड के नीचे इन दोनों को माइनस करके लिखना है। 25,000 माइनस 20,000 5,000, और ये कहाँ लिखा है मैंने, तो इसके नीचे लिख दो डेबिट। सेम वे इन दोनों को कंपेयर करो, कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड। 30,000 माइनस 25,000 कितना आएगा 5,000, और इसके नीचे लिख दो क्रेडिट। बस ये लिखने के बाद तुम्हें आगे सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास करनी है। वो सिंगल एंट्री क्या होगी, हमें ए के अकाउंट को करना है डेबिट और बी के अकाउंट को करना है क्रेडिट। बस ये एक सिंपल एंट्री पास कर लो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आएगा 5,000 5,000। बहुत सिंपल आया समझ में। हमें क्या बनाना है, एनालिटिकल टेबल। सबसे पहले जो जो एडजस्टमेंट हम भूल गए थे उसकी एंट्रीज कर लो। फर्स्ट हम लोग क्लोज करेंगे फर्म का अकाउंट, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर हमें पार्टनर्स का इंडिविजुअल का क्या लेना है, सिर्फ टोटल लेना है। फिर टोटल के नीचे हमें देखना है कि कौन सा साइड ज़्यादा है, बैलेंस उसके नीचे लिखेंगे, और एक का आएगा डेबिट तो दूसरे का आएगा क्रेडिट, और हमेशा जो अमाउंट आएगा वो दोनों में भी इक्वल आएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो फास्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं हम लोग इसका। सेकेंड मेथड हमें क्या करना है, बाय ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे कैसे करना है, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या फिर कमीशन, ये तीनों की एंट्री हम भूल गए। ठीक है, ये तीनों अपने लिए क्या है, एक्सपेंस। तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हमें करना है डेबिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें करना है क्रेडिट। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। मतलब हमें कौन से अकाउंट से थ्रू करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। सेकेंड हम क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये अपने लिए इनकम है, तो एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स। तो एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन के बदले अब हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बस सिंपल। फिर हमें क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोला होगा तो फेयर बनाएंगे, नहीं तो रफ में बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग कौन सी एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर हम करते हैं सैलरी, फिर हम करते हैं कमीशन, और क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सेम अकाउंट है जैसे हम लोग पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे, बस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हम लोग यहाँ पे पहले नेट प्रॉफिट भी लिखते थे, बस यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ हमने जो जिसका एडजस्टमेंट करना है बस उसी की एंट्री हम लोग पास करते हैं। फिर इस अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे, या तो बैलेंस हमें यहाँ मिलेगा या फिर हमें बैलेंस यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ बैलेंस मिल रहा है तो अपने लिए लॉस है, और अगर डेबिट में बैलेंस हमें मिल रहा है तो ये अपने लिए प्रॉफिट है। ये भी अगेन सेम रूल। फिर जो लास्ट में हमें एंट्री पास करनी है वो या तो प्रॉफिट की एंट्री होगी या फिर लॉस की एंट्री होगी। नाउ प्रॉफिट की एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर लॉस की एंट्री होती है तो हमें क्या एंट्री पास करनी है, इसको रिवर्स कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो फटाफट ये एंट्रीज लिख लो, कॉपी कर लो, फिर इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक पर। लिखो फास्ट।